हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही डरावनी कहानी जिसे सुनकर आप जरूर डरोगे, मानो या ना मानो। लेकिन इस कहानी का हर किरदार, हर जगह और हर घटना आज भी उस गांव के लोगों को याद है। यह कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि कभी उस हवेली में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरे परिवार की रहस्यमय मौत हो गई। उसके बाद से वो हवेली वीरान थी। गांव वालों का कहना था कि रात के समय वहां से रोने की आवाजें आती थी, कभी किसी औरत के चीखने की तो कभी छोटे बच्चों के खेलने की, लेकिन किसी ने कभी वहां जाकर सच जानने की हिम्मत नहीं की। सालों बाद शहर से 4 दोस्त उस गांव में घूमने आए, जिनका नाम था राहुल, समीर, विकास और अजय। जब उन्हें हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वो रात वही बिताएंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन जवान खून था। उन्हें लगा कि ये सब अंधविश्वास है। रात के लगभग 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंच गए। हवेली बाहर से जितनी डरावनी दिख रही थी, अंदर से उससे भी ज्यादा खामोश थी। दीवारों पर जाले थे, टूटी हुई खिड़कियां हवा के साथ चरमराने की आवाज कर रही थी। अचानक राहुल को ऊपर वाले मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब चारों ऊपर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल भरे फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां से गुजरा हो। रात बढ़ती गई। करीब 12 बजे अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अब चारों दोस्तों को डर लगने लगा था। तभी अजय ने देखा कि सामने वाले कमरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अजय ने दोस्तों को बुलाया, लेकिन जैसे ही सबने उधर देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। उन्होंने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन तभी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए। तस्वीर में वही औरत साफ दिखाई दे रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। रात के लगभग 2 बजे अचानक हवेली के अंदर बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वो हंसी चीखों में बदल गई। चारों दोस्त घबरा गए। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन मुख्य दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी ऊपर से किसी भारी चीज की घसीटने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी और वहां जो दिखा उसे देखकर चारों के शरीर से पसीना छूट गया। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल ने डर के मारे भगवान का नाम लिया। तभी पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगा। दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब चारों दोस्तों को होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो हवेली के बाहर पड़े हुए थे। गांव वाले उनके आसपास खड़े थे। चारों बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने रात की सारी घटना बताई। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुमने उस परिवार की आत्माओं को देखा है जो आज भी उस हवेली में कैद है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब उन्होंने शहर लौटकर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी वीडियो में सिर्फ एक ही आवाज रिकॉर्ड हुई थी।
एक औरत की धीमी फुसफुसाहट। आज तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आरजे श्री को फॉलो करना मत भूलिए। और याद रखिए, कुछ जगहों पर सिर्फ इंसान नहीं रहते। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।